हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक इवैल्यूएशन, जो काफी बार रिपीट हुआ एग्जाम में। इससे पहले मैं बता दूँ, मैं ऑलरेडी टीचिंग एप्टीट्यूड की बहुत सारी जो यूनिट्स की जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे डाली हूँ, तो आप चैनल पे जाके विजिट कर सकते हो। और अगर चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन होता क्या है, क्योंकि इससे पहले हमें समझने से फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, समेटिव असेसमेंट क्या होता है, इसे जानने से पहले हमें समझना चाहिए कि असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन है क्या। तो असेसमेंट है क्या? असेसमेंट एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जो हमें लर्निंग इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। ठीक है, असेसमेंट मीन्स कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट्स लर्निंग। मतलब असेसमेंट एक इंफॉर्मेशन कलेक्शन का प्रोसेस है जिसमें स्टूडेंट लर्निंग करते हैं और अपने जो भी प्रोसेस है, जो कंटिन्यूअस प्रोसेस है ड्यूरिंग दी लर्निंग, उसमें इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, असेसमेंट इसलिए किया जाता है क्योंकि जो भी मिस्टेक्स हो रहा है वो रिपीट ना हो। ठीक है, तो इसका मेथड क्या क्या है? हाँ, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है ड्यूरिंग लर्निंग। ठीक है, फोकस किस पे किया जाता है? लर्निंग प्रोग्रेस पे। नेचर क्या है इसका? डायग्नोस्टिक। जो हम फॉर्मेटिव असेसमेंट लेते हैं ना, जो ड्यूरिंग क्लास, जैसे कि टीचर जो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्विज होता है, उसमें आपको आंसर बताना होता है। और ये इसलिए होता है कि आप जो टॉपिक टीचर ने आपको पढ़ाया है वो आप कितना समझे उस टॉपिक के बारे में। दैट इज असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब होता है टीचर गिव्स अ क्विज इन क्लास टू चेक वेदर स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द टॉपिक। मतलब टीचर आपको एक क्विज दिए, ठीक है, क्लास में, और ये चेक करने के लिए कि आप जो टॉपिक पढ़े हो, जो आपको टीचर ने पढ़ाया है, वो आप कितना समझे हो। दैट इज असेसमेंट। ठीक है, और जो हमारा इवेल्युएशन है ना, वो हमारा फाइनल डिसीजन होता है परफॉर्मेंस का। इवेल्युएशन मीन्स जजिंग द वैल्यू और परफॉर्मेंस आफ्टर लर्निंग। मतलब जज करना आफ्टर लर्निंग, ये एक फाइनल डिसीजन है और ये यूजुअली एंड ऑफ द लर्निंग होता है। मतलब लास्ट में जब हमारा एनुअल एग्जाम होता है, दैट इज इवेल्युएशन। जो हमारा समेटिव असेसमेंट भी हमें बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि जब आप पूरा क्लास में आप पूरा पढ़े हो, ठीक है, टेंथ था आपका, ठीक है, टेंथ में आप पूरा होल ईयर आप पढ़े हो और लास्ट में आपका एग्जाम होता है, फाइनल एग्जाम अभी चल भी रहा है। ठीक है, जो फाइनल एग्जाम हो रहा है वो आपका क्या है? इवैल्यूएशन है। आपका एंड ऑफ लर्निंग, मतलब आप जितना पढ़े थे पूरे क्लास में, आप कितना समझे थे, वो आपका फाइनल डिसीजन है कि आपका ग्रेड ए आया, बी आया। उससे आपको जज किया जाता है कि आप कितना पढ़े थे, आप कितना सही अच्छे से पढ़े हो। ठीक है, आपका रिपोर्ट कार्ड आपको बताता है कि आप कितना पढ़े हो। ठीक है, आपका रिपोर्ट कार्ड, आपका एग्जाम ही आपको बताता है कि आप कितना पढ़े हो। ठीक है, दैट इज इवैल्यूएशन। तो ये डिफरेंस था। असेसमेंट का मतलब होता है ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्लास के टाइम में ही होता है, ये ड्यूरिंग लर्निंग होता है। इवैल्यूएशन हमारा फाइनल डिसीजन है, जो हमारे लर्निंग के बाद होता है, आफ्टर लर्निंग फाइनल डिसीजन होता है, जैसे कि फाइनल एग्जाम, ग्रेड्स, रिपोर्ट कार्ड, ये सारे क्या है? इवैल्यूएशन है। ठीक है, असेसमेंट का मतलब क्या होता है? अ टीचर गिव्स अ क्विज इन क्लास। जब टीचर आपको क्विज दिए ये चेक करने के लिए कि आप कितना समझे उस टॉपिक के बारे में, दैट इज असेसमेंट। ठीक है, इवैल्यूएशन क्या होता है? एट द एंड ऑफ द कोर्स द टीचर गिव्स फाइनल ग्रेड्स। मतलब जब आपका कोर्स कंप्लीट हो गया तो आपको ग्रेड मिलता है, ए बी सी। एग्जाम का जो रिजल्ट होता है फाइनल एग्जाम का, दैट इज इवैल्यूएशन। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा असेसमेंट है क्या, इवैल्यूएशन है क्या। क्योंकि इससे पहले मैं आपको ये इसलिए समझाई हूँ क्योंकि इवैल्यूएशन और असेसमेंट के टाइप्स हम पढ़ेंगे, ठीक है, जो एग्जाम में ऑलरेडी आए हुए हैं, और साथ में हम पीवाईक्यूज भी करेंगे। इसलिए इससे पहले मैं आपको समझाना चाहती थी कि असेसमेंट और इवैल्यूएशन है क्या, जिससे आप अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कौन कौन से टाइप का इवैल्यूएशन है जो हमारे एग्जाम में आता है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, जो हमारे लर्निंग के टाइम पे ही होता है, और इसमें हम प्रोवाइड फीडबैक फीडबैक भी लेते हैं स्टूडेंट से। ठीक है, दैट इज फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। जैसे कि क्विज, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है क्लास के टाइम में ही, दैट इज फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। ठीक है, समेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है? जैसे कि अभी जो एनुअल एग्जाम हो रहा है, टेंथ का, टेंथ बोर्ड बोर्ड हो रहा है, ट्वेल्थ का बोर्ड हो रहा है, ये सारे जब जो फाइनल एग्जाम्स होते हैं, दैट इज समेटिव इवैल्यूएशन, जो हमारे लर्निंग एंड ऑफ लर्निंग होता है। ठीक है, थर्ड क्या है हमारा? डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन। जब जो जो आप क्लास में हो उनसे कंपेयर किया जाता है कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, आइडेंटिफाई किया जाता है, दैट इज डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन। ठीक है, सॉरी। नॉर्म रेफरेंस्ड इवेल्युएशन, ये क्या होता है?
नॉर्म रेफरेंस रिवॉल्यूशन में आप एग्जांपल्स याद कर सकते हो। यूजीसी नेट भी एक नॉर्म रेफरेंस रिवॉल्यूशन है, क्योंकि इसमें कंपेयर किया जाता है स्टूडेंट से। जो भी स्टूडेंट्स यूजीसी नेट के एस्पिरेंट्स है उनसे कंपेयर किया जाता है। जिनका सबसे हाईएस्ट मार्क्स होता है उनके 100% आए होते हैं, जिनका थोड़ा कम आया दैट इज 99% आए। तो ऐसे कंपेयर किया जाता है और रैंक दिया जाता है, दैट इज नॉर्म रेफरेंस इवेल्युएशन। इसमें कोई क्राइटेरिया एंड स्टैंडर्ड बेस्ड नहीं होता, ठीक है। दैट इज नॉर्म रेफरेंस इवेल्युएशन। आप इससे याद कर सकते हो कि आपका जो की पॉइंट्स है, ठीक है। नेक्स्ट है क्राइटेरिया, जिसमें क्या होता है आपका स्टैंडर्ड पहले से फिक्स है कि अगर आपका 100 मार्क्स आया तो आपका 100% होगा, 99 आया तो 99% होगा, ऐसे मतलब स्टैंडर्ड आपका पहले से फिक्स होता है, दैट इज क्राइटेरिया रेफरेंस इवेल्युएशन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इप्सेटिव इवेल्युएशन। इप्सेटिव इवेल्युएशन का मतलब क्या होता है? कंपेयर करंट एंड पास्ट परफॉर्मेंस। हम अपने परफॉर्मेंस को, पास्ट परफॉर्मेंस को करंट परफॉर्मेंस से जब कंपेयर करते हैं, दैट इज इप्सेटिव इवेल्युएशन, ठीक है। जब व्हेन वी कंपेयर करंट एंड टू पास्ट परफॉर्मेंस, देन इट इज नॉन एज इप्सेटिव इवेल्युएशन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेटिव। ये जो हमने पढ़ा वो इन ब्रीफ था, अब हम डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, समेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, और साथ में इसके पीवाईक्यूज भी करेंगे जिससे कैसे क्वेश्चन हमारे आते हैं एग्जाम, ठीक है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन is a method of judging the worth of a program while the program is in progress। मतलब ये ड्यूरिंग द क्लास होता है हमारा, जैसे कि क्विज जब हम लेते हैं, मंथली टेस्ट होता है हमारा, वीकली टेस्ट होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि इसमें फोकस करते हैं हम कंटिन्यूअस फीडबैक में एंड इम्प्रूवमेंट में, जिससे कि जो स्टूडेंट फाइनल एग्जाम में एग्जाम जब दें तो उनमें इम्प्रूवमेंट आए, इसीलिए फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, ठीक है। इसके मेथड्स क्या क्या है? क्विज, क्विज लेते हैं हम, टेस्ट लेते हैं हम, ऑब्जर्वेशन करते हैं स्टूडेंट्स के बीच, क्या आपका कैसा ऑब्जर्व मतलब पढ़ाई कर रहे हो, कितना समझे उस टॉपिक को, ठीक है। ये होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। पीयर एंड सेल्फ असेसमेंट मतलब आपके जो भी क्लास में स्टूडेंट्स से कंपेयर किया जाता है आपको, दैट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो इसका जो की पॉइंट्स क्या क्या है, एग्जाम में आपको आएगा, आपके क्वेश्चंस आएंगे तो आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है। तो सबसे पहले उसमें ऑन गोइंग अगर लिखा हुआ है, ऑन गोइंग फीडबैक लिखा हुआ है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, ठीक है। उसमें अगर लिखा हुआ है अगर ड्यूरिंग द प्रोसेस, ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस लिखा हुआ है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है, ठीक है। अब ये बस देख लो कि की पॉइंट्स है, ऑन गोइंग प्रोसेस, फीडबैक, ऑन लर्निंग प्रोसेस, ये सारे ड्यूरिंग द प्रोसेस, ये सारे जब आपको की पॉइंट्स दिख जाए, क्विज टेस्ट, ये सारे की पॉइंट्स आपको दिखे, तो इसका आंसर क्या होगा? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, ठीक है। जब इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, इंप्रूव करता है टीचिंग एंड लर्निंग में। जब आप फीडबैक लेते हो तो आपको समझ में आता है कि आपको भी अच्छे से पढ़ाना है, कुछ लर्नर्स को भी कुछ अपना में इम्प्रूव करना है। ऑब्जर्वेशन देखते हो आप, पीयर्स एंड सेल्फ असेसमेंट करते हो, स्टूडेंट के प्रोग्रेस में भी इम्प्रूवमेंट आता है। ये सारे जो स्ट्रेटजी जो आप यूज कर रहे हो टीचिंग में, उसमें आप थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो, जिससे कि जो लर्नर्स है वो और अच्छे से समझ सके। ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की बेनिफिट्स है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं पीवाईक्यूज जो यूजीसी नेट दिसंबर 2024 में आया हुआ है, ठीक है। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इंप्रूव्स टीचिंग एंड लर्निंग। सजेशन क्या है? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हमारा इंप्रूव करता है टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस में। रीजन क्या है? रीजन को चेक करने के लिए आपको बिकॉज लगाना है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इंप्रूव्स टीचिंग एंड लर्निंग बिकॉज इट प्रोवाइड्स कंटिन्यूअस फीडबैक ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। तो मैंने क्या बताया था, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है? आप ड्यू कंटिन्यूअस फीडबैक प्रोसेस है जो आप ड्यूरिंग क्लास, ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन देते हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि ये बिकॉज लगा के सही है, इसलिए हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अगर बिकॉज लगा के आपको सही नहीं लगेगा तो इसका बी आंसर होता, ठीक है। लेकिन इसमें ये दोनों सही है, इसलिए हमारा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है, ये आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा यूजीसी नेट जून 2023 में जो क्वेश्चन आया है शिफ्ट 1 में, Which type of evaluation is conducted during the teaching learning process to provide feedback? तो मैंने क्या बताया था आपको, की पॉइंट्स देखना है, आपको कीवर्ड ढूंढना है। अगर कीवर्ड आपको मिल गया तो आप आंसर टिक कर लोगे सही, ठीक है। तो ड्यूरिंग द टीचिंग, ड्यूरिंग कब किसमें था हमारा? ड्यूरिंग द टीचिंग प्रोवाइड फीडबैक। इससे आपको डायरेक्ट समझ आना जाना चाहिए कि क्या होगा इसका आंसर, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। क्योंकि फॉर्मेटिव इवेल्युएशन में हम क्या करते हैं, फीडबैक लेते हैं, ऑन गोइंग प्रोसेस है, लर्निंग ड्यूरिंग लर्निंग ही होता है हमारा फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। समेटिव में क्या होता है हमारा, हम आफ्टर द लर्निंग प्रोसेस है ये एंड, मतलब कि फाइनल एग्जाम जो है हमारा, ये सारा क्या है, समेटिव इवैल्यूएशन। ठीक है। डायग्नोस्टिक क्या होता है, डायग्नोस्टिक में आप आइडेंटिफाई करते हो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस कंपेयर करके। ठीक है, ये होता है हमारा डायग्नोस्टिक। नॉर्म रेफरेंस में क्या होता है, रैंक रैंक परसेंटाइल जो यूजीसी नेट में होता है, ये क्या है हमारे, इसमें कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं होते, दैट इज नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन। ठीक है, तो चारों पॉइंट मैं समझा दी हूँ कि आपको, अगर आपको ये सिर्फ जरूरी नहीं है फॉर्मेटिव आए, डायग्नोस्टिक भी आ सकता है, समेटिव भी आ सकता है, तो क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, पैटर्न सेम रहेगा, बट क्वेश्चन हो सकता है नेक्स्ट टाइम में ये आए कि एंड ऑफ द प्रोसेस में क्या होगा। अगर एंड ऑफ द प्रोसेस है तो क्या होगा हमारा, समेटिव इवैल्यूएशन। ठीक है, तो अब हम समझेंगे समेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है। Summative evaluation measures the effectiveness of a program at the end of an instructional period। मतलब जब end of the instructional period होता है, जब वो क्या, कौन सा evaluation कहलाता है, summative। मतलब जब हमारा फाइनल आउटकम्स हम चेक करते हैं, जब हम ओवरऑल परफॉर्मेंस देख रहे हैं, दैट इज समेटिव इवैल्यूएशन। मतलब जैसे कि आप फाइनल एग्जाम दिए, फाइनल एग्जाम दिए, आपको रैंक मिला, ए ग्रेड मिला, ये क्या है हमारा, समेटिव इवैल्यूएशन। ठीक है, जब भी कीवर्ड्स क्या रहेगा आपका, एंड ऑफ द पीरियड, फाइनल आउटकम्स, तो ये सारे इसमें क्या होगा, समेटिव इवैल्यूएशन। ठीक है, एट द एंड ऑफ अ यूनिट, कोर्स और प्रोग्राम, मतलब ये एंड में होता है हमारा इवैल्यूएशन। आउटकम्स, रिजल्ट इन अग्रेड, अगर स्कोर रिजल्ट दिया हुआ है तो क्या होगा हमारा, समेटिव इवैल्यूएशन। इसका मेथड क्या क्या है, फाइनल एग्जाम्स होते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होता है, प्रोजेक्ट एंड प्रेजेंटेशन। ठीक है, पर्पस क्या है, आपके जो आपका अचीवमेंट क्या है स्टूडेंट का, वो हम मेजर करते हैं इससे। फाइनल एग्जाम्स होता है, इससे आपको ग्रेड मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है, आप फर्स्ट आए हो, सेकंड आए हो। कंपेयर किया जाता है स्टूडेंट के परफॉर्मेंस से, स्टैंडर्ड बेंचमार्क्स होता है हमारा कि आप अगर ए आए, आपका ग्रेड ए आया है तो आप टॉप टॉप स्टूडेंट हो, टॉपर्स हो। आपका बी ग्रेड आया है तो आप एवरेज स्टूडेंट हो, सी है तो आप वीक स्टूडेंट हो। तो इसलिए इस ये स्टैंडर्ड होता है जिससे आपको मेजर किया जाता है आपके परफॉर्मेंस। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं जो ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ है। Which of the following assessment is conducted at the end of a course or instruction unit to measure learning outcomes? तो यहाँ पे कीवर्ड क्या है हमारा, एट द एंड ऑफ अ कोर्स। एट द एंड आप जब देखोगे तो आपको क्या करना है, टिक, डायरेक्ट समेटिव असेसमेंट। अगर यहाँ पे ऑन गोइंग होता तो हमारा क्या होता, फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, तो ये सारे जो कीवर्ड है आपको ध्यान रखना है, तो आपका जरूर क्वेश्चन जो है, जो आंसर आपका वो करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समेटिव इवैल्यूएशन प्राइमरीली एम्स टू, समेटिव असेसमेंट हमारा क्या करता है, कंटिन्यूअस फीडबैक, बिल्कुल नहीं। डायग्नोस लर्निंग डिफिकल्टीज, इसका तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होगा। मेजर फाइनल अचीवमेंट ऑफ लर्नर्स, तो फाइनल अचीवमेंट कौन करते हैं हम, समेटिव इवैल्यूएशन में हम फाइनल अचीवमेंट मेजर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एडजर्सन रीजन का। एडजर्सन में क्या है, समेटिव इवैल्यूएशन हेल्प्स इन अवॉर्डिंग ग्रेड्स एंड सर्टिफिकेट। ग्रेड एंड सर्टिफिकेट किसमें मिलता है, समेटिव इवैल्यूएशन में। रीजन क्या है इसका, तो रीजन को कैसे चेक करने में बताई थी, बिकॉज लगाना है आपको इसके बाद। ठीक है, तो समेटिव इवैल्यूएशन हेल्प्स इन अवॉर्डिंग ग्रेड्स एंड सर्टिफिकेट बिकॉज इट इज कंडक्टेड कंटिन्यूअसली ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग। मतलब ड्यूरिंग कंटिन्यूअसली तो यहाँ लिखा हुआ है, तो कंटिन्यूअसली तो नहीं होता है यहाँ पे, आप एंड ऑफ द पीरियड में करते हो, तो इसका आर क्या है हमारा, करेक्ट नहीं है। ए करेक्ट है, आर इनकरेक्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, क्यों हुआ, क्योंकि कंटिन्यूअसली लिखा हुआ है। कंटिन्यूअसली किस में होता है हमारा, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में। ये सब ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन इज अ प्रोसेस यूज्ड टू डिटरमाइन स्टूडेंट एंट्री लेवल नॉलेज। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन पता है कौन सा होता है, जब हम एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, जैसे आप कोई कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, एमबीए का में एडमिशन ले रहे हो, ठीक है, तो आपका कैट का एग्जाम होता है। कैट का एग्जाम भी जब प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। ठीक है, कैट का एग्जाम दे रहे हो आप, कैट मैट होता है, बहुत सारे एग्जाम होते हैं, जैसे कि नेट नेट जेई, ये सारे जो एग्जाम है ये प्लेसमेंट इवैल्यूएशन है, जिसमें आप एंट्री लेवल का एग्जाम देते हो कॉलेज में एडमिशन करवाने के लिए। इट इज अ प्रोसेस यूज टू डिटरमाइन स्टूडेंट्स एंट्री लेवल नॉलेज और स्किल इन ऑर्डर टू प्लेस दैट इज अप्रिशिएट क्लास और लर्निंग ग्रुप। मतलब जैसे कि आपको डॉक्टर का पढ़ाई करना है, ठीक है, तो उसके लिए नेट का एग्जाम होता है। नेट का एग्जाम एक एंट्रेंस टेस्ट है। एंट्रेंस टेस्ट जो भी होता है वो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन में आएगा। ठीक है, एंट्री लेवल नॉलेज जब लिखा हुआ हो, ये की पॉइंट से आपको ध्यान रखना है, तो क्या होगा इसका, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। ठीक है, डिटरमाइंस स्टूडेंट रेडीनेस ऑफ फॉर अ कोर्स। प्रायर नॉलेज एंड स्किल्स को देखा जाता है आपका, इंश्योर प्रॉपर प्लेसमेंट होता है आपका। ठीक है, मेथड क्या है, प्लेसमेंट टेस्ट, प्रीसिक्स असेसमेंट, स्किल एबिलिटीज, इन्वेंटरीज होते हैं। बेनिफिट्स क्या है,
देखा जाता है इंश्योर स्टूडेंट इन द राइट लेवल, मतलब राइट लेवल पे हैं या नहीं। प्लेसमेंट टेस्ट होता है, इससे आपको पता चलता है कि आप, अगर आप क्रैक किए हो तो आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा एमबीए में। तो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। प्रमोट करता है एकेडमिक सक्सेस में, रिड्यूस करता है ड्रॉप आउट और फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये सारे क्या थे, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन के बेनिफिट्स। अब हम देखेंगे इप्सिटेटिव असेसमेंट, ये बहुत बार आया हुआ है और ये न्यू टॉपिक है, इसलिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इप्सिटेटिव असेसमेंट बहुत कोई को नहीं पता होता है। फॉर्मेटिव समेटिव तो पढ़ के जाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, बट इप्सिटेटिव नहीं पढ़ते। तो इप्सिटेटिव हमें पढ़ना है। इप्सिटेटिव असेसमेंट का मतलब क्या होता है, कंपेयर अ स्टूडेंट्स करंट परफॉर्मेंस विद देयर ओन पास्ट परफॉर्मेंस टू ट्रैक पर्सनल प्रोग्रेस एंड ग्रोथ ओवर टाइम। मतलब जैसे आप 5 क्लास में हो, ठीक है, और 4 क्लास का आपका जो रिजल्ट है उससे कंपेयर किया जा रहा है आपके ही रिजल्ट को, दैट इज इप्सिटेटिव असेसमेंट। मतलब आपके पास्ट परफॉर्मेंस को करंट परफॉर्मेंस से जब कंपेयर किया जाता है ट्रैक करने के लिए पर्सनल प्रोग्रेस को ओवर द टाइम, दैट इज इप्सिटेटिव असेसमेंट, ठीक है। की पॉइंट्स क्या है, अगर आपका लिखा हुआ रहेगा सेल्फ इंप्रूवमेंट, इंडिविजुअल इंप्रूवमेंट, पास्ट एंड करंट परफॉर्मेंस, पर्सनल ग्रोथ ओवर टाइम, ये सारे क्या है, की पॉइंट्स है, ठीक है। मेथड क्या है, लर्निंग लॉग्स, पोर्टफोलियो होता है, सेल्फ रिफ्लेक्शंस, ये सारी चीजें जो जब आपको कीवर्ड में दी हुई रहेगी तो आपको क्या करना है, ठीक, इप्सिटेटिव असेसमेंट। इससे क्या बेनिफिट्स होता है, सेल्फ इंप्रूवमेंट इंकरेज किया जाता है, आपके मोटिवेशन एंड सेल्फ अवेयरनेस को बिल्ड किया जाता है, पर्सनल गोल सेट करते हैं हम। स्टूडेंट इंप्रूव देयर मैथ टेस्ट बाय 15%, मतलब पहले क्या था, आप 15% इंक्रीज किए हो पहले से, तो ये क्या हो गया आपका इप्सिटेटिव असेसमेंट। आप पहले आपका 90% आया था फॉर एग्जाम्पल, और इस बार क्या आया है आपका 100% आया है, मतलब 95% आया है, ठीक है। तो 5% आपका इंक्रीज कर लिया पहले से, तो आपका क्या होगा, ये इप्सिटेटिव असेसमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नॉर्म रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन, जो क्या होता है, यूजीसी नेट में होता है, ठीक है। यूजीसी नेट से आप याद कर सकते हो, नॉर्म रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन इज अ टाइप ऑफ असेसमेंट वेयर स्टूडेंट परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड टू नॉर्म ग्रुप ऑफ पीयर्स। मतलब स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है जो आपके पीयर्स, मतलब जैसे यूजीसी नेट का आप एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, जो भी यूजीसी नेट के एस्पिरेंट्स हैं उसमें सबसे जिसका हाईएस्ट आया है वो कितने परसेंटाइल होते हैं उनके, 100%, ठीक है। उसमें क्राइटेरिया सेट नहीं होता कि आपका 218 आएगा तब आपका 100% आएगा, 215 आएगा तो 100% आएगा, ऐसा नहीं होता। जिसमें सबसे ज्यादा जिसका हाईएस्ट गया है वो 100% होते हैं, उससे कम है तो आपका 99%, उससे कम है तो 98%। तो मतलब जो पीयर ग्रुप से उनके साथ कंपेयर किया जाता है, दैट इज नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन, ठीक है। इट एम्फसाइज, इसमें क्या होता है, रैंकिंग दिया जाता है एंड रिलेटिव परफॉर्मेंस, ठीक है। की पॉइंट्स क्या है, जब कंपेयर किया जाता है स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को टू अ ग्रुप, एक ग्रुप से जब आपका परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जा रहा है, रैंक आपको मिल रहा है, तो आप परफॉर्मेंस आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं, दैट इज नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन। इसमें स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होता है, परसेंटाइल्स होते हैं, ये सारे कीवर्ड से आपको एग्जाम में ऐसे आएगा कि स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट किसका है, नॉर्म रेफरेंस या क्राइटेरिया। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जब भी लिखा हुआ हो, परसेंटाइल लिखा हुआ हो, कंपेयर किया जा रहा है स्टूडेंट के परफॉर्मेंस से, ग्रुप का रैंक्स लिखा हुआ हो, तो क्या होगा हमारा, नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन, ठीक है। आईक्यू टेस्ट, नेशनल एग्जाम्स, ये सारे क्या है, इवैल्यूएशन, ठीक है। नेक्स्ट है क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट, जो हम पहले से फिक्स किए हुए हैं स्टैंडर्ड क्राइटेरिया, कि अगर आपका 98 आया है मार्क्स मैथ्स में तो आपका 98% होगा, अगर आपका 99 आया है तो आपका 99% होगा। तो ये सारा जब क्राइटेरिया हम सेट कर देते हैं, स्टैंडर्ड सेट रहता है, दैट इज क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। Criterion reference tests are assessment that measure a student performance against a fixed set of standard or criteria। मतलब ऑलरेडी हम फिक्स कर चुके हैं स्टैंडर्ड की, अगर आपका 60 आया तो आपका 60% आया है, अगर आपका 70 मार्क्स आया तो आपका 70% मार्क्स आया है। जब हम ऑलरेडी फिक्स कर चुके हैं क्राइटेरिया को, दैट इज क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, ठीक है। टेस्ट स्पेसिफिक नॉलेज एंड स्किल्स को देखते हैं हम, इसमें मास्टरी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करते हैं। मेथड क्या है, चैप्टर यूनिट, पास फेल, ये सारे जब है, जब हम देखते हैं तो ये क्या होता है, क्राइटेरिया रेफरेंसेस में क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते स्ट्रेंथ है वीकनेस को, ठीक है, प्रोवाइड करता है क्लियर मेजर ऑफ प्रोफिशिएंसी, ये सारे क्या है, बेनिफिट्स है। नेक्स्ट है हमारा ऑथेंटिक असेसमेंट, ये भी बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ के नहीं जाते बट ये एग्जाम में आता है। तो ऑथेंटिक असेसमेंट में क्या होता है, इट इज एन अप्रोच टू इवैल्यूएटिंग स्टूडेंट्स लर्निंग थ्रू टास्क दैट रिफ्लेक्ट रियल वर्ल्ड चैलेंज। मतलब रियल लाइफ, रियल सिनारियो में जब आप
इवेल्युएट करते हो, दैट इज ऑथेंटिक। रियल वर्ल्ड जब आपका कीवर्ड रहेगा, रियल वर्ल्ड, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, तो क्या होगा हमारा आंसर? ऑथेंटिक असेसमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? यूजेस रियल लाइफ टास्क, क्रिएटिविटी, एबिलिटी टू अप्लाई नॉलेज, ये सारे क्या है? ऑथेंटिक असेसमेंट। जब प्रोजेक्ट होगा, पोर्टफोलियोज होंगे, सिमुलेशंस मतलब कि रियल सिनारियो में आप वर्क कर रहे हो, दैट इज सिमुलेशंस, ठीक है। ये आपके क्रिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करता है, इंगेज करते हैं, मोटिवेट स्टूडेंट्स को, रियल वर्ल्ड सिचुएशन में आपको प्रिपेयर करता है, दैट इज ऑथेंटिक असेसमेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक से ही समझ आ रहा है कि डायग्नोस किया जा रहा है आपको। डायग्नोस का मतलब आपके स्ट्रेंथ को, आपके वीकनेस को आइडेंटिफाई किया जाता है एक असेसमेंट के द्वारा, दैट इज डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, ठीक है। तो इस मेथड क्या क्या है? प्री टेस्ट, स्किल इन्वेंटरीज, डायग्नोस्टिक क्विज किए जाते हैं, 1-to-1 इंटरव्यूज लेते हैं हम, दैट इज डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, ठीक है। इससे हमारे आइडेंटी क्या करते हैं हम? आइडेंटिफाई करते हैं स्ट्रेंथ को, वीकनेस को, जो लर्निंग गैप्स है उससे रिड्यूस होता है। ये सारे क्या है? बेनिफिट्स है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या क्या पीवाईक्यूज जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। इवेल्युएशन कंडक्टेड बिफोर इंस्ट्रक्शन बिगिंस टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। जब ऐसे की पॉइंट्स होगा, आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, किसमें हम स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को आइडेंटिफाई करते हैं? समेटिव में तो हम एंड ऑफ द कोर्स करते हैं। डायग्नोस्टिक में हम करते हैं, किसमें करते हैं? डायग्नोस्टिक में। डायग्नोस्टिक में हम क्या करते हैं? स्टूडेंट के स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। क्राइटेरिया में तो स्टैंडर्ड सेट होता है, ऑथेंटिक में रियल वर्ल्ड सिनारियो में हम इवेल्युएट करते हैं, ठीक है। ये चारों पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इवेल्युएशन इन विच स्टूडेंट परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद द परफॉर्मेंस ऑफ अदर स्टूडेंट। जब हम दूसरे स्टूडेंट से कंपेयर कर रहे हैं, अगर खुद के परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं तो क्या होता है? हमारा इनिशिएटिव इवेल्युएशन। बट यहाँ क्या लिखा हुआ है? परफॉर्मेंस ऑफ अदर स्टूडेंट। जब अदर स्टूडेंट से हम कंपेयर कर रहे हैं तो क्या होगा हमारा? नॉर्म रेफरेंस इवेल्युएशन। यही हम स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, यहाँ लिखा हुआ है अदर स्टूडेंट्स, तो ये हम अच्छे से नहीं पढ़ते हैं और हम इनिशिएटिव करके आ जाते हैं, इसलिए आंसर हमारा गलत हो जाता है। देखना है आपको, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है। इवेल्युएशन इन विच स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस कंपेयर विद द परफॉर्मेंस ऑफ अदर स्टूडेंट। जब हम अब परफॉर्मेंस को दूसरे स्टूडेंट से कंपेयर कर रहे हैं तो क्या होगा हमारा? नॉर्म रेफरेंस इवेल्युएशन। करेक्ट आंसर बी होगा, ठीक है। असेसमेंट इन विच स्टूडेंट परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। जब यहाँ लिखा हुआ प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड, पहले से आपके स्टैंडर्ड 6 है, तो क्या होगा हमारा? क्राइटेरिया रेफरेंस इवेल्युएशन, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊं तो वीडियो कमेंट कर देना। और एक और बात, आप पॉज करके वीडियो देखो कि आपका कितना आंसर सही हुआ, और कमेंट करना कितना आपका आंसर सही हुआ जो मैं करवाई हूँ, ठीक है। कितना समझे हो आप, दैट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट मतलब, ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट आपको करना है। असर्शन क्या है? इप्सेटिव असेसमेंट फोकसेस ऑन इंडिविजुअल इंप्रूवमेंट। इप्सेटिव असेसमेंट में हम क्या करते हैं? इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट में फोकस करते हैं। इसका रीजन क्या है? बिकॉज इट कंपेयर्स लर्नर प्रेजेंट परफॉर्मेंस विद देयर प्रीवियस परफॉर्मेंस। हम पास्ट परफॉर्मेंस को करंट परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं, दैट इज इप्सेटिव असेसमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ ट्रू एंड आर एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनिंग मतलब दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा है। एडजर्शन सही है, रीजन भी सही है, ठीक है, और बिकॉज में भी सही है, इसलिए ए इसका आंसर सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग भी बहुत बार आया हुआ है। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, यहाँ पर टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन दिया हुआ है और इसके मीनिंग यहाँ पे दिए हुए लिस्ट 2 में, ठीक है। तो आपको मैच करना है। तो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन क्या होता है? कंपेयर परफॉर्मेंस विद पीयर्स, ये तो किसका होगा? कंपेयर हम पीयर्स के साथ कब करते हैं? नॉर्म रेफरेंस। तो ई का क्या होगा? 1, ठीक है। डी का 1 होगा, बी का 1, ए का क्या होगा? फॉर्मेटिव असेसमेंट किसमें हम फीडबैक लेते हैं, तो ए का 4 होगा, ठीक है, ए का 4। बी का समेटिव इवेल्युएशन हम कब करते हैं? फाइनल असेसमेंट, बी का 2 होगा, ठीक है। सी का क्या होगा? डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो आप ऐसे मैच कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए का 4, बी का 2, सी का 3 एंड डी का 1, ठीक है। नेक्स्ट है असेसमेंट टाइप एंड इसका यहाँ मीनिंग दिया हुआ है। क्राइटेरिया रेफरेंस क्या होता है? जैसे फिक्स स्टैंडर्ड पहले से सेट है, तो ए का 3 होगा। नॉर्म रेफरेंस में हम क्या करते हैं? ग्रुप को कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर विद ग्रुप। ऑथेंटिक असेसमेंट में क्या होता है? रियल लाइफ टास्क से हम कंपेयर करते हैं। इप्सेटिव में सेल्फ कंपैरिजन करते हैं, ठीक है।
तो ये इसका करेक्ट आंसर था। अगर आप वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।